हेलो गाइस। वैसे मैं व्लॉग शूट करने नहीं वाली थी, बट मैंने सोचा कि कई दिनों से मेरा जो है व्लॉग गए नहीं है, वीडियोस गई नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है एक व्लॉग शूट कर ले रही हूँ जैसे तैसे हो पाएगा। और आज है 28 और मुझे बहुत तेज़ से बुखार आ रहा है। आई डोंट नो क्यों, शायद सर्दी की वजह से आ रहा है। आज बारिश हो रही है सुबह से, और सुबह से जो है मैं टॉलरेट कर रही हूँ बुखार को। मुझे लग रहा था कि ठीक है चला जाएगा, बट नहीं जा रहा है। और मैंने भी जो है डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा है, जिससे मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसे में प्रेगनेंसी टाइम पे कोई सी भी दवाई नहीं ले सकते हैं। अगर आपको फ़ीवर वगैरह आता है या कुछ भी, तो आप ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं ले सकते हो, काफ़ी लोग मना करते हैं। तो जिससे ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने किसी डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा है, उसने टैबलेट बताई, आई थिंक पैरासीटामोल की 500 पता नहीं कौन सी, तो वही मंगवाई थी अभी, तो वो मैंने खाई है। और उसके बाद जो है मेरे बाबू मेरे कुछ खाने के लिए लेने गए हैं कि शायद मेरा मुंह का टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए, तो वही लेने गए हैं। और मेरी हालत बहुत ख़राब है, सुबह से मैं सोई जा रही हूँ, मतलब बस लेटी हुई हूँ, कुछ भी मेरे से नहीं हो रहा है। क्या लाए हो? अरे हाँ, कहाँ जगह करूँ? हाँ? मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत मार लगाई हो। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत मार लगाई हो। ये देखो कहाँ से गंदा है। आपको खिलाना पड़ेगा। नहीं खिला रहा हूँ, परेशान हूँ। जलेबी क्यों लाए? जलेबी है इसमें। इतने सारे समोसे कहाँ है समोसे? कितने सारे इसमें समोसे क्या हैं है? बेटा? कितने सारे हैं पता चल। इसमें समोसे, उसमें क्या है? इसमें चिमी है। इसमें क्या है? ब्रेड पकौड़ा, ऐसे डाल दूँ या चटनी अलग से निकालूँ? मट्ठी है इसमें, चटनी अलग से खिलाओ। तो भारी भारी लग रहा था मेरा सर, अब कुछ पूछो नहीं। अभी थोड़ा हल्का लग रहा है। खा बाबू मेरा नन्ना छा। हेलो, कहाँ है? कहाँ है बताओ, जो बताओ कितने समोसे हैं? नहीं, ये भी तो है। मड्डे खा देखो, अच्छी है मड्डी। बारिश बंद हो गई। हम्म अरे यार, आप ये भी ले आए। हम्म कैसा लग रहा है? मजा। काला गुलाब जामुन। गोरा गुलाब जामुन। मेरी पापड़ी खिलाओ। हम्म ज़्यादा चटनी नहीं, खिलाओ। पाल लो बाबू।
गुड मॉर्निंग गाइस। कल जो है मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं रख पाई क्योंकि हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दवाई खाने के बाद जो है ऐसा फील हो रहा था, टैबलेट लेने के बाद मीन्स इतने पसीने, गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी और बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। बट कहते हैं कि अगर बुखार का जो पसीना आता है तो मतलब रज़ाई में ही रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो कोशिश तो मैंने यही कही थी, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो बीच बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हटाया होगा। और फिर उसके बाद जो है मेरा ठीक हो गया था। शाम के टाइम करीब 4 बजे के टाइम मैंने दवाई ली थी, ठीक हो गया था। फिर उसके बाद जो है रात को 10 बजे के टाइम पे, 9:30-10 बजे के टाइम पे मुझे फिर से फ़ीवर हो गया। 10-10:30 बजे के टाइम पे समझ में नहीं आता यार, कोई डॉक्टर भी नहीं रहते हैं और किसी और डॉक्टर से ऐसी दवाई ले भी नहीं सकते हैं, और इतनी रात को किसी को, डॉक्टर को भी परेशान करना ठीक नहीं लगता है। तो जो है बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, जैसे लेटा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, और ज़्यादा बुखार आना ज़्यादा ठीक भी नहीं है। मीन्स अगर मुझे किसी चीज़ से तकलीफ़ होती है तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बहुत डर डर के जो टैबलेट थी, जो बुखार वाली टैबलेट बताई थी डॉक्टर ने, उसी की आधी तोड़कर जो है मैंने ली थी ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और रात गुजर जाए जैसे जैसे करके। तो वो मैंने ले ली थी। फिर उसके बाद भाई बाय गॉड इतनी मुझे उलझन हुई है, इतने मतलब पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, बेचैनी हो रही है, रज़ाई ओढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। और अगर रज़ाई नहीं ओढ़ूँगी तो फिर उसका रिलीफ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि पसीना निकलना ठीक रहता है। तो रात को भी वही दिक्कत, इतनी बाय गॉड इतनी मुझे उलझन हुई है, इतनी उलझन हुई है, मैं इधर करवट ले रही हूँ, उधर करवट ले रही हूँ। और मेरे बापू भी बहुत परेशान थे, बार बार क्या करें कैसे करें, उन्हें भी बहुत टेंशन हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसे टाइम पे कहीं दिखा भी नहीं सकते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में यही होता है कि अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप ऐसी दवाई नहीं ले सकते हो, आपको बहुत सोच समझ के दवाई लेनी पड़ती है। बिकॉज जो भी आप लेते हो उसका असर सीधे बच्चे पे होता है, तो वही कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे तैसे करके मुझे कम से कम 12 बजे नींद आई होगी। मैंने बाबू से बोला, बाबू आप सो जाओ क्योंकि आपको कल जाना भी है ऑफिस, क्योंकि कल उन्होंने छुट्टी करी थी तो आज छुट्टी नहीं कर सकते थे लगातार, तो इसीलिए। और जैसे तैसे करके मुझे रात को नींद आई। फिर उसके बाद जो है अभी सुबह बाबू ने मेरे से बिल्कुल मना कर दिया कोई काम मत करना। जो मेरी हाउस हेल्पर है, मैंने हाउस हेल्पर रख ली है झाड़ू पोछा के लिए। मैंने कहा मेरे से उतना होता नहीं है, क्योंकि हर थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए होता है, हर दिन भी इतना छोटा होता है कि जितना हम कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि नहीं हो रहा है फिर भी ज़बरदस्ती करते जाओ। तो लगवा ली मैंने हाउस हेल्पर, तो वो आने वाली है। तो उससे ये मैं बोल दूँगी, थोड़े से कल मेरे बर्तन भी नहीं हुए बिल्कुल भी धोने वोने के लिए, क्योंकि खाना वाना तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी मैं खाना बना पाऊँ। तो थोड़े बहुत बर्तन है धोने के लिए, तो उसी से मैं बोलूँगी हाउस हेल्पर से कि बर्तन धो दो मेरे आज, और झाड़ू पोछा लगा के चली जाएगी। फिर खाने का देखते हैं क्या करना है। तो बाबू मेरे ऑफिस चले गए हैं और अभी मेरी तबीयत जो है ठीक, बुखार उतर गया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है अभी शरीर में जो अभी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं क्या होगा। अगर फिर से अगर आता है फीवर तो डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे शाम के टाइम, जिससे मेरा रेगुलर जिससे मैं दिखाती हूँ उसके पास जाएंगे। अगर ठीक नहीं होता, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो शाम के टाइम हमारा जाना होगा वहाँ पे। तो अभी जो है मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी सी सेवई बना ली थी, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं बनाने के मूड में थी, इतना मेरी बॉडी शायद नहीं कर पाए, तो मैंने थोड़ी सी सेवई बना ली थी। मैंने कहा सुबह सुबह थोड़ा सा खाना ज़रूरी है, तो मैं सेवई खा ली। मैं बस बैठी हुई हूँ आराम से, कोई दिमाग पे लोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जितना मैं करूँगी कर पाऊँगी उतना ही करूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो
नहीं कर पाऊँगी बस। हाँ, बस देखो मैंने अपने बाबू का स्वेटर पहन रखा है। पता है गाइस, कल मुझे बुखार आ गया तो मैंने ये स्वेटर पहन लिया, स्वेटर के ऊपर मैंने एक और स्वेटर पहन लिया है, और उसके बाद ये शॉल ओढ़ लिया, टोपा लगा लिया, और नीचे जो मैंने प्लाजो पहन रखा है, ऐसा लग रहा है कि नींद अभी भी आ रही हो। रात को नींद नहीं आ रही थी और अभी उबासी आ रही है। तो नीचे मैंने पजामी पहन ली, उसके ऊपर प्लाजो पहन ली, बहुत सारे कपड़े पहन लिए हैं। ऐसे ही होता है जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तब सारी चीज़ें हम पहन लेते हैं। आज का मौसम थोड़ा ठीक है, थोड़ी सी धूप निकली हुई है। देखते हैं मेरे फीवर का क्या होता है, जाता है या नहीं जाता है। अभी मेरे मुँह का टेस्ट अजीब सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो मेरी थाली आ चुकी है, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से जो है मैंने खाना वाना कुछ बनाया नहीं है। तो मेरे बाबू से मैंने बोला कि ठीक है थाली ले आओ, और थाली में देखो क्या क्या है। इतने सारे राइस हैं, ये सब्ज़ी है गोभी आलू की, यहाँ प्याज मूली और बीटरूट का सैलेड है, 5 रोटीज़ हैं, एंड ये आलू मटर की सब्ज़ी विद रायता, एंड ये है दाल। सो इतनी बड़ी थाली है और काफ़ी अच्छी है। इसका टेस्ट भी ऑसम रहता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका टेस्ट। और जो राइस है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लंबे लंबे वाले राइस हैं। तो शाम हो रही है, 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7। दिन में व्लॉग कुछ भी कंटिन्यू कर पाई क्योंकि हालत ही ऐसी चल रही है, क्या बताऊँ। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मीन्स पता नहीं क्या है, मेरा बहुत कंफ्यूजिंग सा है। और अभी मैंने बाबू से थाली मंगवाई है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग डॉक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए। मैंने कहा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले रहे हैं, क्या है क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर ने बोला है कि, और एक टेबलेट लिख के दी है, बोला अगर 3 दिन तक रेगुलर आता है तो आप कुछ जो चेकअप बताए हैं वो करवा लेना, एंड देन आप जो है दिखाने आ जाना। तो देखते हैं, आज दूसरा दिन है। अगर मुझे बुखार 1-2 दिन तक रेगुलर रहता है तो जो चेकअप बताए हैं वो मैं करवा के एंड फिर उसके बाद जाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे बुखार कंटिन्यू ना आए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे में बुखार आना ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी हम ऐसे तो कोई दवाई दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बुखार की दवाई वगैरह डॉक्टर्स नहीं देती हैं, जब तक कि पता ना चल जाए उनको किस वजह से आ रहा है। तो वैसे उन्होंने बोला है कि सर्दी की वजह से ही आ रहा होगा। तो यहाँ मैं खाना खाने जा रही हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने दोपहर में जो है तहरी बनाई थी, मटर और आलू डाल के, येलो वाले जो राइस होते हैं वो बनाई थी। तो वो जो है मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने खाई नहीं। मैंने मेरी सब्ज़ी थी आलू मटर की और रोटी थी, वो मैंने खाई थी। और हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मेरी हाउस हेल्पर आएगी, और देखो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है थी तो आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई। तो बर्तन मुझे खुद धोने पड़े थे, किचन वगैरह की क्लीनिंग मुझे खुद करनी पड़ी, खाना भी खुद बनाना पड़ा। वैसे खाना तो मैं नहीं बनवाती जो हाउस हेल्पर थी उससे, बट बाकी जो काम है वो मैं करवा लेती, बट वो आई नहीं तो वो काम भी मुझे करने पड़े। बट मेरे से जितना हुआ, मैंने पानी वाला काम नहीं किया, झाड़ू पोछा ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि खामखाई जब तबीयत ठीक नहीं है तो वो काम करके फिर अपनी हालत क्यों बिगाड़ना। अभी मैं अपने ब्लोअर के सामने बैठी हूँ और खाना खाने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जो व्लॉग है वो आज का यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप भी यार बोर होने लगोगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बस दुआ करती हूँ कि कल मेरी तबीयत ठीक हो जाए और जो है मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ यार। तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो बस मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, एंड बाय बाय गाइस।